कभी सोचा है एमसीए में एआई टूल्स को कैसे यूज किया जा सकता है? एमसीए की पढ़ाई ही नहीं, ये एआई टूल्स आपको आगे भी बहुत काम आएंगे जब आप ज्वाइन करेंगे टेक जॉब। तो कौन से हैं वो टॉप 5 एआई टूल्स फॉर एमसीए स्टूडेंट्स एंड कैसे उन्हें यूज करना है? अगर आपके मन में भी है ये सारे सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एआई टूल्स फॉर एमसीए स्टूडेंट्स के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो गाइज, पहला जो हमारा टूल है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये है वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स या फिर किसी भी पर्सन के लिए जिसे कुछ सीखना है अपनी लाइफ में। तो पहला टूल हमारा है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ओपन एआई का एक एआई टूल है जिसे बनाया गया था ओपन एआई के द्वारा, एंड ये आपके साथ एक ह्यूमन की तरह कॉन्वर्सेशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी से पूछें व्हाट इज चैट जीपीटी, फाइन, तो ये आपको देगा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसे ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया था। ये आपसे ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को रिसीव कर सकता है एंड आपको उसका आउटपुट भी दे सकता है, यानी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं चैट जीपीटी में जो एक एमसीए स्टूडेंट कर सकता है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही होगा कि अगर हम चैट जीपीटी से ही पूछ लें कि एक एमसीए स्टूडेंट उसे कैसे यूज़ कर सकता है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें हाउ एन एमसीए स्टूडेंट कैन यूज चैट जीपीटी, फाइन, अब हमने यहाँ पे लिख दिया हाउ एन एमसीए स्टूडेंट कैन यूज चैट जीपीटी। तो ये आपको काफ़ी सारे ऐसे रीजंस देगा कि क्यों एक एमसीए स्टूडेंट को चैट जीपीटी यूज़ करना चाहिए, जिसमें से इसने पहला रीज़न हमें दिया है स्टडी असिस्टेंस। इसके अलावा रिसर्च एंड लर्निंग, मतलब आप अपनी स्टडी में से यूज़ कर सकते हैं, अपनी रिसर्च में से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, अपने करियर के लिए पर्सनल डेवलपमेंट करना है, जैसे कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है या फिर कोई भी कोडिंग या फिर टेक्निकल सपोर्ट, और अगर आप एमसीए कर रहे हैं एंड अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग योर कंटेंट। इसके अलावा अगर आपको नई टेक्नोलॉजीज़ या फिर जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं, अगर आप उनको सीखना चाहते हैं तो भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल से एग्जांपल से हम आपको बताएंगे कि चैट जीपीटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये चैट जीपीटी का एक फ्री वर्जन है। चैट जीपीटी का ऑल्सो एक प्रीमियम वर्जन भी है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं चैट जीपीटी प्लस पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक एमसीए स्टूडेंट, एज एन एमसीए स्टूडेंट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे आपको एक कोड लिखना है कि, और आपको फाइंड आउट करना है कि पैलिंड्रोम नंबर अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो क्या वो पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम इन, कोई भी आप कोडिंग लैंग्वेज ले सकते हैं, C++, पाइथन, जावा, HTML, CSS, आपको कुछ भी लेना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी के पास सारा डेटा अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे C++ यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट कंप्लीट करेंगे टू चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, फाइन, ऑल्सो एक्सप्लेन palindrome numbers in simple words, फाइन। अब हम एंटर प्रेस करेंगे एंड ये आपको पहले बताएगा कि पैलिंड्रोम नंबर्स है क्या। आखिर पैलिंड्रोम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड से अगर आप देखेंगे तो वो सिमिलर रहेंगे, जैसे कि 1 to 1 आगे और पीछे से सेम रहेगा, 1 2 3 2 1 ये भी सेम रहेगा। बट 1 2 3 एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, क्योंकि आगे से 1 2 3 एंड पीछे से अगर हम उसे देखें तो वो 3 2 1 है। तो ये है इसका कोड जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप चेक कर सकते हैं, एंड ये है उसकी एक्सप्लेनेशन कि कौन से नंबर को या फिर किस फंक्शन को क्यों यूज़ किया गया है। तो ये चैट जीपीटी आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे सकता है एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपको हिंदी में भी ये सब समझा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सप्लेन द सेम इन इंग्लिश, फाइन, इंग्लिश वो लैंग्वेज है जिसे हम अपनी चैट्स में यूज़ करते हैं, जिसे हम अपने मैसेजेस में यूज़ करते हैं मोस्टली। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो आपको यही सेम चीज़ समझाएगा बट इंग्लिश में समझाएगा। एंड ये देखिए आपके पास पूरा प्रोग्राम है, आपके पास पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप इसे सीख सकते हैं एंड आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे सबसे अच्छे एआई टूल की तरफ। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है राइट सोनिक।
राइट सोनिक को चैट जीपीटी का एक बेटर वर्जन माना जाता है, बट चैट जीपीटी एंड राइट सोनिक दोनों अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ईमेल लिखना है तो वहाँ पे आप राइट सोनिक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको राइट सोनिक पे जाना है एंड यहाँ पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर कर लेना है एंड देन ये बताएगा कि आज आपको क्या बनाना है। तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ बनाना है तो आप इसे यूज़ कर लीजिए। जनरल राइटिंग अगर आपको चाहिए यूज़ कीजिए। वीडियो, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, ईमेल्स एंड काफ़ी सारे अलग अलग जो आपको आपके काम है वो ये एक सिंगल एआई टूल कर सकता है। तो यहाँ पे आप व्यू ऑल में क्लिक करके देख सकते हैं कि और कौन कौन से काम राइट सोनिक कर सकता है आपके लिए। तो एक एग्जांपल के तौर पे अभी हम एक सिंपल सा काम करेंगे जहाँ पे हम एक ईमेल इससे क्रिएट करवाएंगे। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे लिखते हैं राइट एन ईमेल टू ऑर्गेनाइज फेस्ट इन कॉलेज। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी और चीज़ के लिए कर सकते हैं। हम बस एक बेसिक देख रहे हैं एजेंडा कि कैसे इसे यूज़ किया जा सकता है। फाइन, इन कॉलेज फॉर XYZ कॉलेज लेट से हम लिखते हैं, देन वी विल प्रेस क्रिएट एंड अब ये आपसे कुछ प्रॉम्प्ट देगा एंड कुछ क्वेश्चंस करेगा कि किस टाइप का मेल आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि हु इज़ द प्राइमरी रेसिपेंट ऑफ दिस मेल। तो कॉलेज डीन है, स्टूडेंट काउंसिल है, इवेंट कमेटी है। तो लेट से हम स्टूडेंट काउंसिल करते हैं, देन वी विल क्लिक नेक्स्ट। इसके बाद आपकी फेस्ट डिटेल्स, तो थीम एंड कॉन्सेप्ट, आपका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे लिख दीजिए, थीम एंड कॉन्सेप्ट लेट से। फिर हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे हम फेस्ट की डेट वो करेंगे। तो आपको स्पेसिफिक डेट देना चाहते हैं, स्पेसिफिक डेट दे सकते हैं, एंड ऑफ सेमेस्टर कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मंथ पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स राइट नेक्स्ट मंथ। तो अब ये बताएगा, पूछेगा कि कौन सी इवेंट एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि इसे एक पूरा मेल ड्राफ्ट करना है आपके लिए। तो ये बेस्ट एआई टूल है जिसके थ्रू आप ऐसे मेल या फिर ऐसे कुछ भी, जैसे आपका कोई इंटरव्यू है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना कवर लेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बस इसे कुछ प्रॉम्प्ट देने होंगे। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंसेज है तो जनरेट कर दीजिए एंड अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपका अपना कंप्लीट मेल जो कि ये आपको देगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे हमें पूरा हमारा जो मेल है वो जनरेट होकर मिल चुका है एंड यहाँ पे आप अपना नाम एंड जो कुछ भी आप चीज़ें चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं एंड आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक MCA स्टूडेंट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले AI टूल की तरफ। तो अगला जो हमारा AI टूल है वो कोडिंग से रिलेटेड एक टूल है एंड इस टूल का नाम है रेपलेट घोस्ट राइटर। ये टूल आपके काफ़ी अलग अलग तरीकों से हेल्प कर सकता है। ये टूल को आप यूज़ कर सकते हैं अपना पूरा कंप्लीट कोड लिखवाने के लिए। इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा अपना कोड कंप्लीशन के लिए, आप कोड मॉडिफाई कर सकते हैं एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी, जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट या फिर विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो आप उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर AI टूल को। तो चलिए देखते हैं, एक प्रोग्राम लिखवाते हैं इससे एंड विल क्लिक ऑन क्रिएट ट्रिपल। सबसे पहले लेट्स सी हमें C++ की ट्रिपल चाहिए एंड यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट, लेट्स से हमारा टाइटल हो गया, हम एक रेपलेट बना लेंगे एंड देन इसके बाद हम कोड्स लिख सकते हैं अपने यहीं पे। तो हियर यू कैन सी, यहाँ पे आपको एक फाइल ओपन करनी है या फिर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। देन आपका कंसोल है, ये आपका कोड एडिटर है, ये आपको सारे जो भी वो हैं वो दे देगा। देन यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे आपका कोड रन होगा एंड चलिए इसे देखते हैं कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, ये हमारा पहले से कोड है जो इसने दिया है। इस कोड का आउटपुट जो होना चाहिए वो होना चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो रन करके देखते हैं एंड ये रन हो गया एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आपके पास प्रिंट होकर आ गया है। तो ये एक बेसिक सा कोड है। तो चलिए कोई लंबा कोड लिखवाते हैं एंड यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Ctrl+I, क्योंकि इसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं कोड विद द हेल्प ऑफ AI। तो आपको एक प्रॉम्प्ट देना होगा बस सिंपल सा। तो लेट्स सी, राइट लेट्स राइट हियर कोड टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। फाइन, यहाँ पे आप एंटर करिए सबमिट करने के लिए। देन ये आपको आपका कोड लिख कर दे देगा। आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप चेक कर लीजिए कि ये कोड सही है या फिर नहीं। इसे रन करके देखिए एंड यहाँ पे देखिए हमें एक एरर मिल रही है। तो दोबारा हम इसे रन करेंगे एक्सेप्ट करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि ये कोड रन हो गया। अब आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर लेट्स से हम लेते हैं 45, प्रेस एंटर। 45 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर।
रन अगेन, आप यहाँ पे एक और पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। इसे क्लोज कर लेते हैं पहले। नाउ यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है। लेट्स सी कोई पॉजिटिव प्राइम नंबर हम ले लेते हैं, लेट्स से 17 ले लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे आपको ये दे रहा है कि 17 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने कोडिंग के लिए, या फिर अगर आप कोड कंप्लीशन चाहते हैं तो आप वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि पाइथन, C++, जावा, Node.js। आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं एंड आप अपना कोड इससे करवा सकते हैं कंप्लीट। तो ये है टॉप 3 AI टूल्स। बढ़ते हैं अपने चौथे AI टूल की तरफ, जो है क्विलबॉट। तो क्विलबॉट आपका कोडिंग से रिलेटेड एक टूल नहीं है, बट ये टूल एज एन MCA स्टूडेंट आपके काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप MCA कर रहे हैं तो मोस्टली आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, जो कुछ भी लिखेंगे, वो आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो ये एक ऐसा टूल है, अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या फिर अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या फिर कुछ भी अगर आप ऐसा टास्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको परफेक्ट इंग्लिश लिखनी है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाके अपना पैराग्राफ पेस्ट करना है एंड देन आपको बस चेक करना है कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे बाली से रिलेटेड एक पैराग्राफ ले लेते हैं। विकिपीडिया से हम ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए। तो ये आपका हो चुका है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है एंड इसको आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप दे सकते हैं यू आर गुड टू। तो अभी हमने एक पैराग्राफ लिया जो हमें पहले से ही नेट पे मिला था, बट अगर आप खुद से कुछ भी लिख रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसके लिए आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, क्विलबॉट एक काफ़ी अच्छा टूल है। इसमें आपको काफ़ी सारे अलग अलग जो है टूल्स मिल जाते हैं इसी पर्टिकुलर AI टूल के अंदर। तो यहाँ पे आपको AI डिटेक्टर मिल जाता है, ग्रामर चेकर मिल जाता है, पैराफ्रेजर मिल जाता है। पैराफ्रेजर भी एक काफ़ी अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप अपना जो भी पैरा आप लिख रहे हैं उसे चेंज कर सकते हैं दूसरे वर्ड्स में। तो लेट्स से यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ डाला, अगर मैं यहाँ पे पैराफ्रेज करूँगा तो यहाँ पे आपको वही पैराग्राफ एक दूसरे वर्ड्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ 86.9% ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक रीफ्रेज्ड पैराग्राफ है एक नॉर्मल पैराग्राफ का। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, समराइज़र है एंड ट्रांसलेटर है, तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। बट हो सकता है किसी टूल को यूज़ करने के लिए आपको व्हाट वी कैन से अपग्रेड करना पड़े प्रीमियम में। बट देखिए, ये एक काफ़ी बड़ा पैराग्राफ था एंड नाउ हमने इसे समराइज कर दिया है काफ़ी छोटे वर्ड्स में। तो ऐसे आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है क्विलबॉट। इसको एक ट्राई दीजिए और हमें बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि कैसा आपको ये टूल लगा, या फिर जितने भी टूल्स अभी तक हमने देखे आपको कैसे लगे। बढ़ते हैं अपने लास्ट टूल की तरफ, जो है ट्यूटर AI। ये एक काफ़ी अच्छा टूल है एज फॉर एन MCA स्टूडेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप अपना ट्यूटर खुद बना सकते हैं, आप अपने लिए कोर्स बना सकते हैं। किसी भी टॉपिक का आप कोर्स लें, आप बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास फ्री क्रेडिट बस एक ही है। तो अगर आपको ये टूल यूज़ करना है तो आप इसका प्रीमियम खरीद सकते हैं, या फिर आप अलग अलग IDs से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए। लेट्स से मैं लेता हूँ पॉइंटर्स इन C++। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप अपने MCA के दौरान पढ़ेंगे, या फिर आप डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। देन आपको बस क्लिक करना है जनरेट कोर्स में। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आपको खुद को पढ़ने के लिए ये कोर्स बनाना है, या फिर आप किसी और को पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप ये कोर्स बनाना चाह रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे टू लर्न करूँ और कंटिन्यू करूँ तो अभी आपको थोड़ी देर में एक कोर्स जनरेट करके दे देगा। एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख सकता है दिस में टेक फ्यू सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपका कोर्स है जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स, देन पॉइंटर्स अर्थमेटिक। एंड आप इन मॉड्यूल्स को स्टार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करें किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल को, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 अलग अलग लेसन है। तो इतने कम टाइम में इसने आपको एक कंप्लीट कोर्स बना के दे दिया एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आप किसी भी सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप एक MCA स्टूडेंट है, किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो ये एक मस्ट यूज AI टूल है आपके लिए। तो ये थे वो टॉप 5 AI टूल्स फॉर MCA स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।